परमिटेशन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। हेडलाइन दीजिए, परमिटेशन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशन अलाउड। परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशन allowed। When repetition allowed। क्वेश्चन सपोज ऐसा करो कि मेरे 3 दोस्त हैं, 3 नहीं 4 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त। छोड़ो, जाने दो, क्वेश्चन मीनिंग बदल गया मेरे दिमाग में। मीनिंग ऐसा है कि 4 दोस्त है और मंडे को एक की जरूरत है। मंडे को एक की जरूरत है, ट्यूसडे को दूसरे की जरूरत है, थर्सडे को एक की जरूरत है, उसके बाद फ्राइडे को भी एक की जरूरत है। तो ये मीनिंग वाला क्वेश्चन जाने दो, ऐसे लिखो। पहले सिंपल ही देखो, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स बाय 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना, 4 डिजिट नंबर में कितने डिजिट होते हैं जी? बॉक्स कितने बनाएंगे जी? कितने बॉक्स बनाएंगे? 1 2 3 4। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? हाउ मेनी वेज? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6। So we have 6 options for this place. We have 6 twice and for this place also 6 twice, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ आ गया वो एलिमेंट यहाँ भी। सपोज 2 यहाँ आ गया हो तो 2 यहाँ आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? और बाकी 6 में से कोई भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि अब जो ये डिजिट्स हैं वो मल्टी यूज के लिए कैपेबल हैं, एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसके लिए कितने ऑप्शन? इसके लिए कितने ऑप्शन? इसके लिए कितने ऑप्शन? इसके कितने हुए? 6 टू द पावर 6 टू द पावर 6 टू द पावर। कोई दिक्कत किसी को? जब रिपीटेशन अलाउड हो तो 6 टू द पावर 6 टू द पावर यहाँ मिला 4। एक और क्वेश्चन ले लो, नंबर ऑफ इवन नंबर। इसी में अगर इवन नंबर होता तो क्या करते? इवन नंबर के साथ एक प्लेस में कंडीशन आ जाता है। कितने डिजिट का जी? 4 डिजिट का। कितने बॉक्स बनाऊंगा? मैं बता दे रहा हूँ, 4 डिजिट के नंबर में 4 डिजिट होते हैं इसलिए 4 बॉक्स बनाते हैं, और 5 डिजिट के नंबर में 5 डिजिट होते हैं इसलिए 5 बॉक्स बनाएंगे। 6 डिजिट नंबर में 6 डिजिट होते हैं इसलिए 7 डिजिट नंबर में 7 डिजिट होते हैं इसलिए। बात समझ गई? नंबर ऑफ इवन नंबर्स, यहाँ कौन कौन आएगा? 2 और 4 और दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, एंड फॉर दिस प्लेस वी हैव 6 चॉइस। ठीक है जी, काका आओगे? आ जाओ। टाइम पे क्यों नहीं आते? इस प्लेस के लिए कितने डालेंगे? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 6 कितने हुए जी? 6 का पावर 3 इंटू 3। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई करने में हमें कोई दिलचस्पी? क्योंकि हमें आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ऐसे देखो, वुमेन लिख दिया यार। A man wants to invite 3 friends, wants to invite 7 friends at a time, 7 friends for dinner party by using
3 सर्वेंट्स। मान लो कि मेरे को 7 दोस्त इनवाइट करने का है और मेरे पास 3 वॉलंटियर है। कितने वॉलंटियर? 3 वॉलंटियर। तो अभी यहाँ एक सूत्र बता देता हूँ। सूत्र, बॉक्स उसका बनाओ जो रिपीट ना करे। मेरे साथ रिपीट करो, बॉक्स उसका बनाओ जो रिपीट ना करे। यहाँ दोस्त का बॉक्स बनेगा, यानी फ्रेंड्स का बॉक्स बनेगा कि सर्वेंट्स का बॉक्स बनेगा? रिपीट कौन नहीं करेगा, ये बात सोचना जरूरी है। बॉक्स उसका बनाओ जो रिपीट ना करे। बता देता हूँ, क्या एक ही वॉलंटियर सभी को कार्ड दे सकता है? पर क्या एक ही फ्रेंड को तीनों वॉलंटियर कार्ड देगा? ये चलेगा? बजट बढ़ जाएगा ना भाई। और ऊपर से वो फोन करके गाली देगा अलग कि तुम साले एक पार्टी के लिए 3 बार इनवाइट किए हो, बोलेगा ना ऐसा? तो फिर क्या करना चाहिए? फ्रेंड रिपीट करेगा कि सर्वेंट? तो बॉक्स उसका बनाओ जो रिपीट, बॉक्स उसका बनाओ जो रिपीट ना करे। बॉक्स बनाओ उसका, बनाओ उसका जो रिपीट ना करे, रिपीट ना करे। बॉक्स किसका बनेगा? दोस्त का कि सर्वेंट का? फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, ये रहा फ्रेंड 1 के बॉक्स, ये रहा फ्रेंड 2। ऐसे 7 बॉक्स बना देते। फ्रेंड 3 का घर है ये, फ्रेंड 4 का घर है ये, फ्रेंड 5 का घर है ये, फ्रेंड 6 का घर है ये और फ्रेंड 7 का घर है। क्या ये इस फ्रेंड को मैं 3 वे से इनवाइट कर सकता हूँ? मेरे पास 3 नौकर है ना, तो मैं 3 तरीके से इनवाइट करूंगा। इस फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए मेरे पास कितने तरीके जी? और इस फ्रेंड को इनवाइट करने के 2 या 3? देखो, पहले वॉलंटियर ने अगर इसे कार्ड दे दिया और मैंने बोला उसे दूसरे को भी कार्ड दो तो जरूर देगा। वो नहीं बोलेगा मैंने एक को दिया मैं नहीं दूंगा दूसरे को, फिर मैं उसे दूंगा। 3 वे। इसके कितने वे? इसके कितने? इसके कितने? इसके कितने? इसके कितने? 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर। बात समझ गई आपको? चलो एक और क्वेश्चन लो। नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट, नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट 7 लेडी, by 5 बोलना नहीं। बॉक्स किसका बनेगा? पर्सन का, पर्सन का बॉक्स बनेगा। पहले पर्सन के लिए कितने चॉइस? दूसरे पर्सन के लिए कितने चॉइस? तीसरे के लिए? अगले के लिए? 6 6 6 6 6 टू दी पावर 10 हो जाएगा जी। बात समझ गया? बात समझ गया? अगला क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो 3 फिंगर है, कितने फिंगर? और रिंग है 5, कितने रिंग है? क्वेश्चन इज इंग्लिश में बताता मैं। हाउ मेनी वेज टू वियर 5 रिंग्स इन 3 फिंगर? अरे 3 उंगली में 5 रिंग पहनना है। 3 टू द पावर 5 या 5 टू द पावर 3? 5 टू द पावर 3। इतनी जल्दी कैसे डिसाइड किया आपने? अच्छा सुनो, अरे बॉक्स रिपीट करेगा कि फिंगर रिपीट करेगा? ये देखो, सॉरी बॉक्स नहीं, रिंग रिपीट करेगा कि फिंगर रिपीट करेगा? रिंग है किसी पास? मेरे पास ही रिंग है, ये रही रिंग, ठीक है। अगर ये 3 फिंगर दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है ना सबको? फिंगर है ये। अच्छा देखो, फिंगर मतलब रिंग कितने? 5। क्या एक ही फिंगर में 5 रिंग पहने जा सकते हैं? पहने जा सकते हैं? तो फिंगर रिपीट किया कि रिंग रिपीट किया? पहले फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में पहला रिंग आ गया, दूसरा रिंग भी आ गया, तीसरा रिंग भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, 5वां रिंग भी आ सकता है। तो क्या फिंगर रिपीट करा कि रिंग रिपीट करा?
फिंगर रिपीट करा। परंतु अगर मैं रिंग रिपीट करता हूं, इसका मतलब एक ही रिंग को मैं तीनों फिंगर में पहन रहा हूं। इज इट पॉसिबल? लॉक हो जाएगा भाई, लॉक ही हो जाएगा। तो एक ही रिंग को मैं तीनों, अरे समझो यार वो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक ही रिंग को मैंने तीनों फिंगर में पहन लिया तो लॉक हो जाएगा। क्या लॉक हो जाएगा? फिंगर। ऐसे पहनते नहीं ना प्रैक्टिकली, पहनने भी नहीं चाहिए। तो कौन रिपीट करा जी? तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू वियर 5 rings into 3 fingers into 3 fingers। देखो इधर से सीटी बजाकर मैं भी कुछ न कुछ बजा दूंगा। नंबर ऑफ वेज टू वियर 5 rings into 3 fingers। किसका बॉक्स बनाऊंगा? फिंगर का, रिंग का। जो रिपीट ना करे उसका बॉक्स बनता है। रिंग रिपीट नहीं कर रहा है कि फिंगर रिपीट नहीं कर रहा है? रिंग रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि एक ही रिंग तीनों फिंगर में नहीं आ सकते, इसीलिए बॉक्स बनेगा रिंग का। रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4, रिंग 5। पहले रिंग के लिए कितने चॉइस देखो जरा ध्यान से। गया। दूसरे रिंग के लिए कितने चॉइस? अरे 2 नहीं रे मुर्गा। अभी भी जो इसमें पहला रिंग, अब अगला भी रिंग इसमें आ सकता है। तो दूसरे रिंग के लिए कितने चॉइस? तीसरे रिंग के लिए, चौथे रिंग के लिए, पांचवें के लिए। तो क्या 3 to the power 5 लिख दूं? So first ring we have 3 choice, second ring we have 3 finger and 3 finger. So how many ways is 3 to the power 5? बात समझ गए? किस किस को बात समझ आ गई? सबको? आपको थोड़ी आई है? लिख लीजिए पूरी बात। A letter lock consists of 3 rings. Letter lock consists of 4 rings. 3 rings नहीं, 4 rings. 4 rings. Each ring marked with. Letter lock consists of 4 rings. Letter lock consists of 4 rings. Each rings marked with. Marked. MARKD, KED, marked with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marked with. Letter lock consists of 4 rings. Each rings marked with 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many unsuccessful attempts? How many unsuccessful attempts? How many unsuccessful attempts are possible to open the lock? Are possible to open the lock? अब देखो लेटर लॉक दिखाते कैसा दिखता है। कभी सूटकेस देखे हो? उसमें घुमाते रहते हैं कर 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 कर। आजकल डिजिटल लॉक पासवर्ड वाला आ गया, थंब वाला। अमीर लोग पास रहता है, मेरे पास नहीं है। मैंने देखा एयरपोर्ट पे, मेरे पास वो है। आपके पास भी होगा गुड़ 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 घुमाने वाला। तो उसमें 4 रिंग लगे। सपोज ये 4 रिंग है, ये क्या है? अब इस रिंग पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 मार्क है। इस रिंग पर भी वही मार्क है, इस रिंग पर भी वही मार्क है और इस रिंग पर भी वही मार्क है। अब इनमें से पासवर्ड कितने हैं? कोई एक ही पासवर्ड है ना भाई। तो इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? इस पर डिस्प्ले कोई एक ही नंबर होगा एक बार में। कितने तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो? 10, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10। How many ways? सॉरी 10 नहीं, 10 वे से इसे डिस्प्ले कर सकते हो, 10 वे से इसे डिस्प्ले कर सकते हो, 10 वे से इसे डिस्प्ले कर सकते हो, 10 वे से इसे डिस्प्ले कर सकते हो। कितने हुए आंसर जी? 10 into 10 into 10 into 10, 10 to the power 4। जिनमें से एक पासवर्ड होगा, एक कोई न कोई पासवर्ड होगा ना जी। तो 10 to the power 4 -1 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट गिनना है।
जब इसको सभी पॉसिबिलिटीज घुमा देंगे तो 10,000 आ जाएगा। इस 10,000 में से कोई कोई एक पासवर्ड ही होना है, तो कितने होंगे जी? 9,999। समझ आई बात? सॉल्व करो, आंसर निकाल दिया मैंने। हो गया जी। पीएनसी का सवाल दिमाग में बनता है, पेन की जरूरत कम ही पड़ती है। पेन का जरूरत तब पड़ता है जब कैलकुलेशन कर रहा, और कैलकुलेशन हम लोग करते ही नहीं। कट जाएंगे। ये एक डिस्प्ले होने वाली चीज़ है, ये दूसरी डिस्प्ले होने वाली चीज़ है, ये तीसरी चीज़ है, और ये चौथी चीज़ है। बाकी सब ब्लैक कलर्ड। इनमें आप 0, 1, 2, 3 इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो जी? इसको कितने तरीके से? इसको कितने में? 10 टू द पावर, जिनमें से कोई एक क्या हो जाएगा? पासवर्ड -1 कितना हो जाएगी? 9,999। ये हुए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। ठीक है जी, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। ये हो गए 999 1 बराबर 9। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट हैज टू पोस्ट। सुनना ध्यान से, पहले सुनो। सुन रहे हो? सुनो ना, सुन बे, सुन भी ना सुन बे, गद्दारी कर बे। आगे नहीं, मेरे को नहीं पता यार आगे क्या होता है, और मेरे को जानना भी नहीं आगे क्या होता है, क्योंकि मेरे को पता है पर मेरे को बोलना नहीं है कि आगे क्या होता है। सर्वेंट हैज टू पोस्ट 5 लेटर्स। सर्वेंट हैज टू पोस्ट 5 लेटर्स एंड देयर आर 4 लेटर बॉक्सेस। एंड देयर आर 4 लेटर बॉक्सेस। देखो 4 डब्बे में 5 लेटर डालना, डब्बे को रिपीट तो करना ही पड़ेगा। A servant has to post 5 letters and there are 4 letter boxes. How many ways can he post the letter? देखो रिपीट कौन करा, डब्बा या लेटर? अरे भाई साहब, लेटर रिपीट करेगा इसका मतलब जानते हो? लेटर रिपीट करेगा इसका मतलब जानते हो? एक को लेटर डब्बा 1 में भी गया, डब्बा 2 में भी गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेटर को चीर देंगे क्या, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, डब्बा रिपीट करेगा। क्योंकि एक ही बॉक्स में आप 4 लेटर 5 लेटर डाल सकते हो, लेकिन एक ही लेटर को 5 बॉक्स में डालोगे कैसे? तो रिपीट कौन करा? लेटर नहीं, डब्बा। तो बॉक्स किसका बनेगा? लेटर का। अच्छा, पहले लेटर के लिए कितने चॉइस जी? और दूसरे लेटर के लिए, तीसरे लेटर के लिए, चौथे के लिए, 5वें के लिए। तो आंसर कितना हो गया? कितने लोग आया जी? हर हर महादेव। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जी, हाउ मेनी वेज कैन 5 डेलीगेट्स? हाउ मेनी वेज 5 डेलीगेट्स? डेलीगेट्स जानते हो क्या? क्या गेस्ट वगैरह होते हैं ना, थोड़े वीआईपी टाइप के गेस्ट को डेलीगेट बोलते हैं। दूसरे कंट्री से आते हैं वो लोग, इम्पोर्टेड। हाउ मेनी वेज 5 डेलीगेट्स कैन बी पुट इन? हाउ मेनी वेज 5 डेलीगेट्स कैन बी पुट इन 6 hotels of a city? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। इन हाउ मेनी वेज 5 डेलीगेट्स कैन पुट इन 6 hotels? अरे इन a city there is no restriction. In a city there is no restriction. कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है।
अब सोचो, क्या एक ही डेलीगेट को 6 होटल में डाल सकते हो? तो फिर तो काटना पड़ेगा ना उसको कि भाई साहब आपकी मुंडी के रखने की व्यवस्था यहाँ है और पेट वहाँ रहेगा, और ये जो आपकी टांगे हैं ना, ये इससे ऐसे में डेलीगेट आ तो जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। तो फिर उपाय क्या है? एक ही होटल में रिपीट करा जाए, तो होटल रिपीट करा कि डेलीगेट? तो बॉक्स किसका बनेगा? डेलीगेट्स का। पहले डेलीगेट के लिए कितने चॉइस है जी? और दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, छठे डेलीगेट ही नहीं। तो 6 6 6 6 6 हाउ मेनी वेज? 6 टू द पावर 5। बात बराबर है? सबका आ गया? बोलो कितने लोग आए जी? हर हर महादेव। ये हर हर महादेव में मराठी सेना लोग करते थे पहले, और फिर मारते थे लोगों को। आप हर हर महादेव करते ठीक है, पर किसी को वैसे मार मत देना। सुनो, लिखो, इन अ टाउन, इन अ टाउन। आप लोग क्वेश्चन सुन पा रहे हो ना? और ऑनलाइन लेक्चर देखने वाले बाद में आप लोग क्वेश्चन सुन के लिख लेना और फिर उसे बनाने की कोशिश करना, बना तो। इन अ टाउन द कार प्लेट नंबर कंटेन द कार प्लेट। हाँ, मुंह खोलो, इतना बड़ा खोल लो, सामने वाले को निकल लो। कल इतना बड़ा पेट लेके आना, रख देना बाहर निकल के। नींद आ रहा है? तो क्या आ रहा है कि मुंह इतना बड़ा खोल रहे हो? ताजे हो जाओ, थोड़ा पानी डालो मुंह पे। चाचा, ओ चश्मे वाले चाचा, देखो ना, मैं कहाँ थे हम? करियर जोन में है। वाह बेटे, क्या सही जवाब दियो। अरे सवाल ही भूल गया मैं। हाँ, इन अ टाउन द कार प्लेट नंबर कंटेन ओनली 3 और 4 डिजिट्स। कार प्लेट नंबर या तो 3 डिजिट का होगा या फिर 4 डिजिट का होगा। 3 डिजिट का भी है उस शहर में। नॉट कंटेनिंग द डिजिट 0। 0 इस्तेमाल करना बैन है वहाँ, 0 यूज नहीं करना। What is the maximum number of cars that in a town the car plate numbers contain only 3 or 4 digits, not containing the digit 0? What is the maximum number of cars? What is the maximum number of cars that can be numbered? What is the maximum number of cars that can be numbered? That can be numbered. That can be numbered. 3 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं और 4 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं? 0 का इस्तेमाल करना नहीं है। देखो, अगर आप 3 डिजिट नंबर बनाना चाहते हो, कार प्लेट का नंबर का डिजाइन ऐसा है जी, यहाँ पर 4 नंबर लिखेंगे, x x x x, या चारों नंबर को ऐसा रखते हैं, डिफरेंट आइडेंटिकल भी रख सकते हैं, x x x x। ये वाले x के लिए कितने चॉइस है जी? 0 यूज नहीं करना। डिजिट्स कितने होते हैं? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए अगर ये 4 डिजिट के नंबर हुए तो 9 टू द पावर 4। अगर वो 3 डिजिट के नंबर प्लेट होंगे तो x x x 9 9, तो 9 टू द पावर 3 कर दे क्या? टोटल मिल गया? टोटल मिल गया?
इस रोड पे ट्रक भी चलती है बहुत तेजी में कहीं पे। आप लोग ऐसे रोड पे निकलते तो ऐसे तो इधर उधर बिना देखे तो रोड पे घुसना तो जाते, ऐसे संभल के घुसना इधर से निकल रहे हो तो इसलिए गेट इधर बनाया गया है ताकि यहाँ से वहाँ तक जाते जाते आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये वाली गेट बंद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन ए 10 क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज can a 10 question multiple choice, how many ways can a 10 multiple choice question, मतलब ऐसे लिखो 10 multiple choice question, 10 multiple choice question be answered by 4 choices A, B, C and D. By 4 choices A, B, C and D. By 4 choices A, B, C and D to each question. लिखना नहीं, each question समझ जाना है कि एक हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। अरे सुनो तो भाई साहब, if no two consecutive answers, sorry, if no two consecutive questions are answered the same, no two consecutive questions are answered the same, दस क्वेश्चन है जी आपके सामने, इसके सामने इसके कितना ऑप्शन है जी, इसके भी, परंतु ऐसा है कि जो आंसर आपने इसका दिया वही आंसर आप इसका, सपोज आपने इसका ऑप्शन ए क्लिक किया तो इसका ए नहीं कर सकते। समझ गए जी, समझ आई बात कि ए इसका दिया तो ए इसका क्या हो सकता है, फिर बी सी डी, और इसका अगर डी दिया तो इसका क्या हो सकता है। तो इसे भरने के लिए कितने चॉइस हैं, और इसे भरने के कितने, इसे भरने के 4 या 3, 4 या 3, 4 और 3, क्योंकि जो इसे क्लिक किया है ना वो यहाँ है। सपोज आपने इसे ए क्लिक किया, जैसे ए नहीं करोगे बी कर दिया होगा, तो बी नहीं करोगे, इसे क्या करोगे, इसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, बी क्लिक नहीं हो सकता, ए सी डी, कितने जो ऑप्शन बचे। अब अगले बार में 3, अगले बार में 3, कितने जी, कितने बार हो जाएगा जी, 4 × 3 to the power 9। बात समझ आया, 4 × 3 to the power 9, समझ आई बात। खुद से बना था क्या, कितने लोगों से, हर हर महादेव, बहुत सही। चलो अब एक ऐसा मेथड सीखेंगे जिसमें मजा आ जाएगा। आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन ठीक तो लग रहा है, समझ तो आ रहा है, सवाल तो बन रहे हैं, ओके। ये रिपीटेशन अलाउड थे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब अगला कंडीशन, when certain things wants to occur together, अकर का स्पेलिंग ई भी आता है ना, नहीं आता। when certain things wants to occur together, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या ये चीज मिटा दूँ,
एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि 6 लड़के 4 लड़कियां, व्हाट ओ, अरे जैसे तो आपको ओ करना पड़ेगा भाई जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते ज्यादा सा सवाल लड़के लड़कियों का है। लड़के लड़की बोलेंगे तो अच्छा भी लगेगा, लड़का लड़का छक्का बोलेंगे तो कैसे लगेगा? 6 लड़के 4 छक्के, मतलब क्या सेंस बनता है इस बात का? देखो समाज में पुरुष नारी एक समान है और ये झूठ है। पुरुष पुरुष नारी नारी है, दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं यार? लड़का सूट सलवार पहन के घूमे, फिर लड़की धोती कुर्ता जनेऊ डाल के। चलो जी, लड़कियों के पोशाक पे कोई कमेंट नहीं, वरना वो बुरा मान जाएगी। उर्फी जावेद, वो बोली इतना सा तो है, इतना सा तो मैं पहनती हूँ, इसमें 6 महीने होते हैं, तो इतनी छोटी चीज क्यों बना रहा है? इतने में तो वो 15 दिन पहनेगी। चलिए, when certain things want to occur together, सवाल पे आते हैं। 6 छोरे 4 गर्ल्स wants to sit, अच्छा ये स्ट्रिंग मेथड भी है और नेवर टुगेदर भी है, ऐसे इसकी हेडलाइन में दोनों चीज डाल देना, स्ट्रिंग मेथड नेवर टुगेदर। 6 boys and 4 girls wants to sit on a row, रो जानते हो बे, सीधी रेखा, सच दैट, क्या हुआ? सच दैट all 4 girls are together, all 4 girls are together, सारी लड़कियां साथ साथ हैं। सेकेंड क्वेश्चन, all 4 girls are not never together, all 4 girls never together, सारी लड़कियां इस बार साथ में नहीं है। देखना जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, लड़कियां कितनी? लड़कियां का नाम रखते हैं, पहली लड़की जीवन है, दूसरी जीतू, तीसरी जीती, जी4। अब इन लड़कियों को चौंच ले है कि हमें साथ में रहने दो, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लाता हूँ, सबको लड़कियों के साथ में रहता हूँ, अरे स्ट्रिंग से बांध देता हूँ। क्या करूँ? एक काम करो, बोरी में डाल दो, बोरी में बड़ा सा बोरी ले गया और लड़कियां डाल दो। ये कर लोगे ना आप? करा जाएगा आपसे? आराम से, मेरे से ना करा जाएगा यार। चलो G1 G2 G3 G4, चारों लड़कियां बोरी में गई, लड़कियों का बंडल, गर्ल बंडल, लड़के बिठाओ, B1 B2 B3 B4 B5 B6। अच्छा देखो एलिमेंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं? क्या मिलता है सर्किट है? जब पेन ही खाने आना है तो घर में क्यों नहीं खा लेते? वहां तो रंग बिरंगा पेन मिलेगा। लो जी, गिनो कितने एलिमेंट है? एलिमेंट 1, अरे पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और लड़कियों का बंडल, एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ये बंडल उठा के 2 लड़कों के बीच में डाल दिए, ये दोनों लड़के खुश। आए हाय भगवान, ये पूरी लड़कियों का बंडल उठा के लड़कों के बीच में डाल दिए। या ऐसा भी कर सकते हैं, लड़कों का बंडल उठा के इन दोनों के बीच में डाल दें। तुम लड़का नहीं हो बे। इसके बीच में डाल दिया, 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 कहीं भी डाल सकते हैं। एलिमेंट कितने हैं जी? 7। तो नंबर ऑफ वेज
नंबर ऑफ एज कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। अच्छा, लड़कियां आपस में इंटरनली अरेंज होगी ना? बहन तू यहाँ बैठ जा, बहन मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। लड़की आपस में इंटरनली अरेंज होगी नहीं होगी? वो यहाँ, ये यहाँ, वो ये यहाँ। चलो, तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स कितने वे से? 4 एलिमेंट, 4 फैक्टोरियल। 4 एलिमेंट के कितने एलिमेंट? 4 फैक्टोरियल। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेवर टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट गिन लो, उसमें से टुगेदर वाले माइनस कर दो, कौन बचेगा? ये है क्या? नंबर ऑफ एज व्हेन ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। चारों लड़कियों का क्या कर दिया? एक बंडल बना दिया, लड़कियों का बंडल। एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा एलिमेंट, सातवां एलिमेंट। 7 एलिमेंट का परम्यूटेशन इज 7 फैक्टोरियल और गर्ल्स का इंटरनल अरेंजमेंट इज 4 फैक्टोरियल। दोनों काम करना पड़ेगा ना जी, लड़कियों का इंटरनली अरेंज करना पड़ेगा ना भाई। तो 4 फैक्टोरियल वैसे लड़कियों का इंटरनल अरेंजमेंट। ये क्या है? इसका नाम रख देता हूँ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। क्या है ये? इंटरनल मतलब बोरी के अंदर का अरेंजमेंट। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। बात समझ पाए आप? नहीं समझे? यहाँ आप हैंग हो गए? देखो मैं बताता हूँ छोटे छोटे में। एक लड़का लेते, 2 लड़का लेते हैं, 3 लड़का लेते हैं। हर बॉय 1 ले लिया, बॉय 2 ले लिया, बॉय 3 ले लिया और 2 लड़कियों का बंडल बना दिया। अब वो एक बंडल को इधर G1 G2 इसके बीच में डाल दिया, B1 B2 खुश। इसी काइंड ऑफ सेम इसी सिचुएशन का एक और अरेंजमेंट हो जाएगा। ये अरेंजमेंट लिखा है इसे B1 B2 B3 और G1 G2 साथ में है क्या? इसी का उल्टा B1 B2 B3 G2 G1। क्या ये आपस में इंटरनल अरेंज हो रहे हैं? क्या इसका मतलब मीनिंग बदल जा रहा है? तो मैं समझा तो कैसे। इसने अपनी बड़ी मुश्किल से इसके साथ जुगाड़ सेट किया होगा, थोड़ी देर में अचानक से लड़की बदल गई बेटे। समझ पा रहे हो आप? अभी इसने हाई ही किया था कि लड़की ही बदल गई। मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग बदले बदले फीलिंग बदल जाएगा हैं? अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं लड़के इतना हरामखोर होते हैं? तो यस होते हैं। नहीं, ये बहुत कम है यार, लड़के इससे ज्यादा होते हैं। अब आपको समझ गया? देखो यहाँ इन दोनों का बंडल बनाएंगे ना हम जी, तो इसको इधर भी रख सकते हैं। अब इसको 4 एलिमेंट ट्रीट करोगे, कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। और हर एक अरेंजमेंट में इनका इंटरनल अरेंजमेंट होने से मीनिंग बदल जा रहा है, इसीलिए इन दोनों का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा जी? 2 फैक्टोरियल। टोटल 48 हो जाएंगे। इनका मल्टीप्लाई करोगे 24 दोनों 48 हो जाएंगे, तो इसके टोटल 48 अरेंजमेंट हो जाएंगे। समझ पाए आप? तो अब इसी तरीके से यहाँ पर एलिमेंट गिनो। ये हुआ पहला एलिमेंट, एक बंडल, दूसरा, तीसरा एलिमेंट का नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 एलिमेंट्स, सो वी कैन अरेंज 7 एलिमेंट्स बाय 7 फैक्टोरियल। एंड इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स ऑल्सो 4 फैक्टोरियल। 4 लड़कियों का इंटरनली अरेंज करूंगा। कितने तरीके से होगा अरेंज? 4 फैक्टोरियल में। बात समझ गए क्या? इसी तरीके से यहाँ फैक्टोरियल 2 किया। समझ पाए कि नहीं समझा? नहीं समझा? एक बार बोलो, जितने लोगों को समझा हाथ उठा दो। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझा, थोड़ी देर शांत हो जाओ। इससे भी छोटा एग्जाम्पल, एक लड़का, बॉय कितने? 1, गर्ल कितने? 2।
साथ में दो लड़कियां रखेंगे, कम से कम दो लड़की तो लेनी पड़ेगी ना बे। एक ही लड़की अकेले साथ में क्या मतलब है इसका? दो लड़कियां साथ में रखनी है। आप नाराज हो रहे हो क्या? आपके साथ दे दे लड़की। बॉय, ये रहा बॉय। G1 G2 या तो यहां आ सकते हैं या फिर यहां आ सकते हैं। इसके दो अरेंजमेंट हो जाएंगे B G2 G1। इसके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? G2 G1 B। टोटल देखो तो कितने अरेंजमेंट है जी? 4 है। 4 को ऑब्टेन करने के लिए हमने करा क्या है? इसको हमने एक बंडल माना और इसको हमने दूसरा एलिमेंट माना। कितने एलिमेंट हुए जी? 2 फैक्टोरियल। 2 एलिमेंट को 2 फैक्टोरियल में से अरेंज करूंगा और इंटरनली इसको भी तो अरेंज किया हूं हर एक केस में। इसको कितने में से अरेंज करूंगा? 4। तो ऐसे आए तो 4 है, ऐसे गिन के भी आया तो 4। छोटे एग्जाम्पल में तो लिख के भी गिन लेंगे, बड़े एग्जाम्पल में लिख के गिन नहीं पाएंगे। आप समझो, इसको क्या मानो? एक बंडल। सारी लड़कियों को एक बोरी में पैक कर दो। कर दिया? एक बोरी हो गई? हुई नहीं हुई? एक बंडल। और लड़के कितने? 6। अब एक काम करो, 6 लड़के लेते हैं, लड़के बदल देते हैं, यहाँ 5 ही है ना, ऐसे गिनते 1 2 2.5 3 1 2 3 4 5 5 ही छोरे रखते हैं। लड़के कम पड़ गए यार। 6 ले लो, 6 और लड़का 6। नहीं, मैं इन्हें ये खुशी नहीं दे सकता। 4 एलिमेंट, 4 लड़कियां लेते हैं एक पल के लिए। इधर रख दिया, इधर रख सकता हूं ना मैं। तो अब एलिमेंट गिनो कितने? एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7। कितने? 7 एलिमेंट। 7 एलिमेंट को अरेंज करूंगा कितने में से? 7 फैक्टोरियल में से। अच्छा, इसके अंदर जो लड़कियां हैं उसका इंटरनल अरेंजमेंट हो पाएगा कि नहीं होगा? मान लो लड़की ABCD है तो ABCD एक अरेंजमेंट, ACB है, सॉरी ACBD, DBAC, बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे नहीं, 4 फैक्टोरियल। तो 7 एलिमेंट का परम्यूटेशन इनटू लड़कियों का इंटरनल अरेंजमेंट। अभी भी नहीं समझा क्या? मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्या? हाँ, इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई। जितने भी वर्क के टुकड़े होंगे सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कल ही पढ़े काउंटिंग में। अरे महाराज, हेलो, लेट हो गया? वाह, क्या जानकारी दी हो। कितना लेट हुआ आपको पता है? 1 घंटा। 1 घंटा 10 मिनट। क्यों इतना लेट हुए? नींद नहीं खुली? वाह बेटे। इतनी सी तो हो आप तो इतना भी सोओगे तो हो जाएगा आपका। छोड़ो, अब तो लड़की उड़ा भी नहीं सकते। लड़कियों का मजाक क्या ही उड़ाएंगे। चलो जी, काम पे लौटते हैं। मेरा काम तो कब से लड़का लड़की मिल जाए। अच्छा, आप लोग इसलिए उठ के हो कि आपको मजा आ रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब, 6 एलिमेंट नहीं, 7 एलिमेंट, 7 फैक्टोरियल, इंटरनल अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल। बात क्लियर हो चुका है? बोलो एक बार हर हर महादेव। हाथ उठा के ऊपर, हर हर महादेव। ये भी इन लोग का हाथ भी नहीं उठता। एक काम करो आप लोग, हर हर महादेव। क्या क्या? चलो अगला क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड। अगर ए भाई साहब सुनो ना शांति से थोड़ा। मेरे बाल मेरे हाथ, इसमें आ करने की क्या जरूरत है? ऐसे बाल इस पे तो गुदगुदी होती है भाई। ऑल फोर गर्ल्स नेवर टुगेदर, सारी लड़कियां इस बार साथ में नहीं है। अरे चाचा देखो इधर, गोली मार देंगे, ऐसी जगह मारेंगे बैठने लायक न रहोगे। देखो सरो क्या बोलता था यार मैं। अभी ये सब इज्जत आपके एडिटर के हाथ में है। हाँ नहीं, काटने का क्या जरूरत है, जब दुनिया में दीपक दलाल भी फेमस हो गया, दीपक दलाल, तो मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूँ। कुछ फेमस सेलिब्रिटी देख के मेरे को लगता है ऐसे लोग फेमस होते तो मेरे को नहीं होना। तो एक उसमें दीपक दलाल, एक उसमें वो भी है, क्या बोलते उसको, अरे नहीं वो दीनचक पूजा। चलो रे देखो इधर, सारी लड़कियां साथ में नहीं है, तो सारी लड़कियां इस बार साथ में नहीं है, तो वो केस तो आपने गिन लिया ना जिसमें सारी लड़कियां साथ में थी, शांतता रखा बरो, सारी लड़कियां जिसमें साथ थी वो केस गिन लिया आपने। टोटल गिन लो, टोटल कितने एलिमेंट है? 6 और 5, 6 और 4, टोटल 10 एलिमेंट है जी। तो और 4 गर्ल्स आर नेवर टुगेदर का फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल माइनस टुगेदर, समझ गए जी? टोटल में से टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो लिख दो नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर। टोटल कितना है जी? 10 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर कितने हुए जी? 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ गई क्या? नहीं समझी? कितने लोगों? टोटल में से टुगेदर हटा देंगे तो हो जाएगा। एक बार दोबारा हटाओ, उठाओ। आप लोगों को नहीं समझी? अब किसको नहीं समझा है? अरे ये बीच वाले जैसी हरकतें मत करो यार, समझा तो हाँ करो, या तो नहीं समझा तो ना करो। ये क्या है यार, लड़का हो छक्का जैसी हरकतें। मेरा कोई स्टैंड ही नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज, मेरे को नहीं समझा कि आपको समझा कि नहीं समझा। फिर से एक बार समझाते हैं। नेवर टुगेदर का मतलब कभी भी चारों लड़कियां साथ में नहीं आएगी। तो टोटल केस गिन लो, टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके पास? 6 लड़के और 4 लड़कियां, 10 टोटल पर्सन है। 10 पर्सन का अरेंजमेंट करोगे 10 फैक्टोरियल आता है, समझ पाए? 10 पर्सन का अरेंजमेंट कितना? n पर्सन का अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, कल पढ़े थे ना, परमिटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, n फैक्टोरियल। 10 पर्सन का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल हो गए टोटल, और उसमें से जितने 7 उतने केस है जिसमें चारों लड़कियां साथ में थी, वो है ये केस। तो 10 फैक्टोरियल में से ये केस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आ जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब कितने लोगों को समझा? एक बार और बोल दो। आप लोगों को समझ गए, आपको नहीं समझा जी? आप नहीं, आप घंटा लेके आया करोगे, ऊपर मंदिर का घंटा लगा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। टेन इंडियन, 10 इंडियन, मार करवाओगे बे, मतलब कुछ भी कर रहे हो। बोले 10 इंडियन 5 अमेरिकन, मेरे को डेलीगेट्स लिखना पड़ा मजबूरी में।
10 डेलीगेट्स का जरूरत नहीं था, फालतू लिखा मैंने। 10 भारतीय लोग और 5 अमेरिकन लोग रो में बैठना चाहते हैं। सिट ऑन अ रो। नंबर ऑफ वेज, पहला ऑल अमेरिकन टुगेदर, ऑल अमेरिकन टुगेदर। दूसरा नॉट ऑल अमेरिकन टुगेदर। तीसरा पीपल्स ऑफ सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर। पीपल्स ऑफ सेम नेशनैलिटी, ए भाई नेशनैलिटी का स्पेलिंग अयो पीपल्स ऑफ सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर। 3 क्वेश्चन दिया हूं जी, इसको मिटाता हूं। एक काम करो, इंडियन 1, इंडियन 2, इंडियन 3 डॉट 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 इंडियन 10। और उसके बाद कौन आएगा? अमेरिकन 1, अमेरिकन 2, अमेरिकन 3 डॉट डॉट डॉट, फिर अमेरिकन 4 का छोड़ दिया मैंने। और ये सब क्या है? साथ में। तो सारे अमेरिकन को एक बोरी में डाल दो, एक बंडल अमेरिकन का। अब एलिमेंट गिनो, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? 11 दिख रहे हैं। 11 एलिमेंट है, पक्का देख लो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑल अमेरिकन टुगेदर, यही है जी, ऑल अमेरिकन टुगेदर। ये फर्स्ट केस का आंसर है, ऑल अमेरिकन टुगेदर। तो सभी अमेरिकन को मैंने बंडल में बांध दिया, बोलो तुम लोग एक ही साथ रहना। जहां भी जाओगे, अगर 2 इंडियन के बीच में जाओगे तो भी तुम साथ में ही जाओगे। तो अब एलिमेंट गिन गए कितने? नंबर ऑफ वेज 11 हो जाएंगे क्या? और 11 एलिमेंट का परमिटेशन 11 फैक्टोरियल होता है। 6 एलिमेंट का परमिटेशन कितना? 10 एलिमेंट का, 20 एलिमेंट का, 20 एलिमेंट का, वो एक ही बात है। 30 एलिमेंट का, n एलिमेंट का। तो 11 एलिमेंट का परमिटेशन इज व्हाट? 11 फैक्टोरियल। क्या इसे इंटरनली अरेंज करना पड़ेगा? A4 A3 में इसके ये आपस में अरेंज हो जाएंगे। और इंटरनल अरेंजमेंट कितना? किसी को कोई दिक्कत? पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर किस किस का ऐसा आया? मतलब आप लोग सीख गए क्या? आपके नहीं आया चाचा? काहे हवन कर रहे थे तो किया नहीं? हाँ, सांत्वना दे दो उसको, अपनी जमीन ज़्यादा लिख दो उसको, वो तो है ही नहीं। क्या लिखूंगा? बच्चों के नाम पे जमीन नहीं होती ना, पापा के नाम पे रहती। और देखो ऑल अमेरिकन टुगेदर, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? नेवर टुगेदर बोला है क्या? नेवर टुगेदर कैसे निकलता है? टोटल माइनस टुगेदर। टोटल का मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन के कोई कहीं भी बैठ सकते हैं। कितने एलिमेंट है जी? 10 एलिमेंट, 10 इंडियन और 5 अमेरिकन। कितने हुए? 15 एलिमेंट है। और 15 एलिमेंट का परमिटेशन कितना होगा जी? 15 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर। टुगेदर कितना है जी? इनटू 5 फैक्टोरियल। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? पीपल्स ऑफ सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर, यानी सभी इंडियन आपस में साथ में रहेंगे और सारी पाकिस्तानी आपस में, सभी इंडियन आपस में साथ में रहेंगे और सभी अमेरिकन आपस में क्या रहेंगे? तो अभी एक काम करो, अमेरिकन को बोरी में डाल दो, इंडियन बोरी में डालेंगे। इंडियन को इज्जत से बोलेंगे कि आप लोग साथ में रहें। और सभी इंडियन का मतलब पुष्प गुच्छ माला ले लेते हैं, लोहे मतलब माला ले लेते हैं, माला, और सबके हाथ एक दूसरे से बांध देते हैं। समझ गए? माला से। और बोलते तोड़ना मत। तो अभी क्या सभी इंडियन एक साथ हो जाएंगे? ओके।
तो इंडियन को बांधो, इंडियन I1 I2 I3 डॉट डॉट डॉट। I4 इंडियन होता है, ये पता है सबको? अच्छा, इंडियन 1 जो है इंडियन 2 से डिफरेंट है, पता है? जैसे ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया और वो I5 हो गया। ऐसे ही है लड़के, I1 I2 I3 अप टू I10। इन सब क्या आएंगे? एक ग्रुप। और अमेरिकन कितने में जाएंगे?